हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं आ गया हूँ कुछ ऐसे टिप्स लेके जो आपको एग्ज़ाम टाइम में श्योरली हेल्प करेंगे। तो बेसिकली आज मेरे टिप्स उन बच्चों के लिए हैं जो पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपके सारे के सारे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने साल भर में थोड़ी भी पढ़ाई की है और मेरे ये टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ओके, क्योंकि गाइस पास करना सारे कोई चाहता है, क्योंकि फेल करने पे एक अलग से मेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है और पेरेंट्स का भी प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पास करना तो हर कोई चाहता है। तो बिना कोई देरी से किए स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज गोल। आज का गोल क्या है हमारा? तो आज का गोल है हाउ टू स्टडी वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ऐसा क्या पढ़ो जो आपके लिए रामबाण साबित हो। कुछ तो ऐसा हमें पढ़ना होगा ना एग्जाम के एक दिन पहले, और हम लोग क्या क्या करें कि हमारा पेपर जो है नहीं आने के बावजूद भी थोड़ा अच्छा जाए, थोड़ा अच्छा जाए। तो बताता हूं मैं आपको टिप्स। तो देखिए, हमारा टिप नंबर 1 है लास्ट 3-4 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस गाइस, लास्ट 3-4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो या 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करके जाए। इससे होगा क्या कि आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। सीबीएसई क्या करती है, एक रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन को रिपीट करती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आप प्रीवियस 3 से 4 साल का क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये चांसेस आ रहेंगे कि आपके क्वेश्चन उन्हीं सॉल्व किए हुए क्वेश्चन से आए। ओके, हमारा नेक्स्ट टिप है प्रेजेंटेशन। यस गाइस, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप कितना पढ़ते हो ये मायने रखता है, साथ साथ ये भी मायने रखता है कि आप अपने ज्ञान को एग्जामिनर के साथ कैसे डिलीवर कर रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, आप छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो आपके 3 से 4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, और एग्जाम में 3 से 4 नंबर बहुत मायने रखता है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको ज़्यादा क्वेश्चन में काटा पीटी नहीं करना, यानी अगर आपने कोई वर्ड को रॉन्ग लिख दिया है तो एक सिंपल सा मार्किंग कर दें, सिंपल सा एक उस पर लकीर लगा दें। या फिर अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो और छोटा सा वर्ड में मिस्टेक हो गया है, तो मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप उस जगह को उसी तरह छोड़ दें, रॉन्ग वर्ड को रॉन्ग ही रहने दें अगर छोटी सी मिस्टेक हुई है तो। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जामिनर को इतना समय नहीं है कि आपका एक एक लाइन वो पढ़े। बात को समझिएगा, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका एक एक लाइन पढ़े। इसलिए अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई हो तो उसे छोड़ दो ना। नहीं तो अगर आप उस पर ज़्यादा डीप मार्किंग करते हो ना, तो आपका एग्जामिनर का ध्यान उसी पे जाएगा और आपके इर्द गिर्द उसके मिस्टेक खोजेगा, और रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इतना ही आपको दिक्कत है तो एक सिंपल सा मार्किंग कर दीजिए कि ज़्यादा खराब ना लगे देखने में। और हमेशा ईजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर के सामने ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। एकदम ईजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए जिससे आप भी अच्छे से लिख पाएँ और एग्जामिनर भी अच्छे से समझ पाए। नया सेक्शन हमेशा नए पेज से शुरू करें, घिचपिच ना करें, क्योंकि आपको इनफ पेज दिया जाता है। आप उतने पेज इवन लिख के ख़त्म भी नहीं कर पाओगे, इतना पेज दिया जाता है। इसलिए नया सेक्शन नए पेज से शुरू करें, और शुरुआत में हैंडराइटिंग अपनी अच्छी रखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात को याद रखें। शुरुआत में हैंडराइटिंग अच्छी रखें। मैं तो कहता हूँ होल हैंडराइटिंग अच्छी लगे, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाती है तो शुरुआती 1-2 पेज में हैंडराइटिंग तो थोड़ा अच्छे से लिखें, और टू द पॉइंट आंसर लिखें। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखें। होता क्या है कि सपोज कीजिए आपने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले एक टॉपिक को पढ़ा जो आपको अच्छे से आता है, एकदम उसके बारे में आपने डेप्थ नॉलेज ले लिया है, और एग्जाम में उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया है, और वो क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसके बारे में पूरा रामायण कथा लिख दोगे कि ये हुआ था, वो हुआ था, वॉट एवर जो भी हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही लिखें, टू द पॉइंट आंसर लिखें। ओके, तो बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस गाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो तो आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, एकदम आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख दो। क्योंकि देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने पिछली बार भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था ये चीज़ को कि देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। हमेशा एकदम फुल्ली मोटिवेटेड रहें, फुल्ली कॉन्फिडेंस से काम करें। और कॉन्फिडेंस आएगा आपका एनर्जी रहने से, आपका एनर्जी स्टोर होना चाहिए। और एनर्जी स्टोर आएगा कैसे? एनर्जी स्टोर होगा तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले जल्दी सो जाना है, जल्दी, लगभग रात को 10 बजे तक सो जाना है। ज़्यादा रात तक पढ़ाई नहीं करना है, और रात में लाइट डिनर करना है, एकदम हल्का खाना खाना है। और मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको जूस पीना है, हरी हरी सब्जियां खा के जाना है, और लाइट वेट फूड खाना है। ज़्यादा फास्ट फूड सेवन ना करें, ठीक है? ये सब करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ा सकते हो। और ये टिप बहुत ज़्यादा जरूरी है, विश्वास कीजिए, मैंने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे टिप्स फॉलो किए थे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टिप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है? मेरे एक्सपीरियंस और मेरे टीचर्स के एक्सपीरियंस, टॉपर्स के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है? तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट लास्ट टिप्स की तरफ। हमारा लास्ट टिप है, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड। यस गाइस, दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड। सपोज कीजिए आपने किसी टॉपिक पे अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, ठीक है? इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि आप डिस्कस क्यों ना करें। मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई तूने क्या क्या पढ़ा है, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। और सपोज कीजिए कि उसमें से आपने एक टॉपिक ना पढ़ा हो, तो आपका ध्यान उसी टॉपिक पे जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएंगे, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। यस गाइस, आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। इससे अच्छा है, ये सब चीज़ से बचने के लिए अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस ही मत करो। या फिर ये हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या है? तो आपके फ्रेंड ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि भाई इसका आंसर तो 3 होगा, C होगा। लेकिन आपने बोला कि नहीं, मैंने तो देखा था घर में, इसका आंसर तो B है। तो बोला नहीं नहीं, तुम तो बुड़बक हो, एकदम एकदम C आंसर होगा इसका। लेकिन हालांकि आप ही सही हो, आंसर उसका B ही है, लेकिन आपका फ्रेंड बोल रहा है, इसलिए आप एग्जाम में C मार के आ जाओगे। ये सब चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि फ्रेंड से डिस्कशन मत कीजिए। तो मैं एक बार आपके सारे चीज़ों को समराइज कर देता हूं। तो पहले बार मैंने बताया लास्ट 3 to 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। सेकेंड टिप मैंने बताया, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, इजी लैंग्वेज यूज कीजिए, ज़्यादा काटा पीटी नहीं कीजिए, नया सेक्शन नए पेज से शुरू कीजिए, हैंडराइटिंग अच्छी रखिए, और आंसर टू द पॉइंट रखिए। नेक्स्ट टिप मैंने बताया, नेक्स्ट यानी थर्ड टिप मैंने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, लाइट वेट फूड खाइए। नेक्स्ट टिप मैंने बताया, फोर्थ नंबर टिप, कि डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। यस गाइस, इतना अगर आप फॉलो करते हो तो मैं तो श्योर हूं कि आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि आप साल भर थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है? थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और अगर आपके पास अभी भी समय है एग्जाम से, अगर आप ये वीडियो एक सप्ताह पहले देख रहे हो, तो मेन टॉपिक को देख लीजिए, मेन टॉपिक को, जो आप देखेंगे बुक के लास्ट में की पॉइंट्स दिया रहता है, उसे पढ़ लें। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो आप बेझिझक मेरे कमेंट में पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको एग्जाम के रिलेटेड मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आप कमेंट में अपना क्लास जरूर लिख दें कि आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं टेलीग्राम पे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके? और हाँ, वेरी सॉरी अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, मुझे क्षमा कर दें। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।